इमेजिन करो कि आप जब अमेज़न पे जाते हो तो वहाँ पे कैटेगरीज देखने को मिलती है, या फिर किसी रेस्टोरेंट के वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मेन्यू देखने को मिलता है। या फिर कहीं से आप कोर्स कर रहे हो तो कोर्स में कौन कौन से टॉपिक होंगे उनका लिस्ट देखने को मिलता है। तो आखिर ये सब बनता कैसे है? तो ये सब बनता है HTML के लिस्ट के हेल्प से। लिस्ट क्या करता है, एक वेबसाइट को ऑर्गेनाइज और रीडेबल बनाता है, यानी इजी टू रीड बनाता है। तो आज के बाद आप प्रोफेशनल तरीके से HTML लिस्ट सीख जाओगे, यानी HTML लिस्ट का यूज़ करना सीख जाओगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरिओम और आप देख रहे हो कोडिक्सोजन। पिछली वीडियो में हमने HTML में इमेजेस कैसे लगाते हैं वो ये सारी चीज़ें देखी थी, और आज हम देखने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है। यानी सिंपल सा बोलो तो HTML लिस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक वेबसाइट में यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो हमने एक फ़ोल्डर बनाया है, तो वीडियो 7 नाम से। इसके अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइल का नाम लिखते हैं day7.html। ठीक है, day7.html। अब यहाँ पे क्या करते हैं, Shift 1 दबाते हैं। Shift 1 से क्या होगा, हमारा जितना भी बॉयलर प्लेट कोड है वो लिखा जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, हमें टाइटल डालना है HTML लिस्ट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, HTML लिस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो क्या करना है, वीडियो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये सारी चीज़ें बाद में। तो चलो सबसे पहले समझते हैं लिस्ट क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो तो लिस्ट का मतलब होता है मल्टीपल आइटम्स को ऑर्गेनाइज करके डिस्प्ले कराना। जैसे तुम कोई शॉपिंग लिस्ट बनाते हो तो उसमें क्या रहता है, मिल्क, ब्रेड, एग, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें तुम्हें जो जो शॉपिंग करनी है। या फिर तुम कोई कोर्स का टॉपिक लिखते हो तो वो कैसे लिखते हो, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, ये सारी चीज़ें। और फिर मान लो किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू को देखते हो तो वहाँ पे क्या होता है, पिज़्ज़ा लिखा हुआ है, बर्गर लिखा हुआ है, सैंडविच लिखा हुआ है, पास्ता लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सब क्या है, तुम्हारे लिस्ट के एग्जाम्पल ही हैं। तो अब देखो, लिस्ट के टाइप भी होते हैं अलग अलग। जैसे लिस्ट के 3 टाइप हैं, ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट क्या करता है, वो तुम्हें सीक्वेंस में डेटा दिखाता है, नंबर्स के फॉर्म में। फिर अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, वो तुम्हें बुलेट्स के फॉर्म में दिखाता है, जैसे डॉट हो गया, डिस्क का यूज़ करके। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है, टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन के साथ होता है। ठीक है, तो चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। क्या बात करते हैं, ऑर्डर लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो ऑर्डर लिस्ट को कैसे लिखते हैं हम लोग लिखते हैं OL से। किससे लिखते हैं, OL से। अब OL लिख दिए हम लोग, यानी ऑर्डर लिस्ट बना दिए, इसका यही है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे LI लिखा। LI के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, LI के हम लोग अंदर आइटम्स के नाम लिखते हैं, यानी हमें जो लिस्ट पे शो कराना है। जैसे HTML हो गया, ठीक, हमने लिखा एक। फिर दूसरा LI हमने लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, CSS लिख दिया। अब हम तीसरा LI लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा, जावा स्क्रिप्ट लिख दिया। अगर मान लो आउटपुट चेक करना है तो यहाँ पे प्रीव्यू पे जाओ और चेक करो, तो हमें क्या दिखेगा, आउटपुट दिख जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा HTML CSS जावा स्क्रिप्ट आउटपुट दिख रहा है। क्या था, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, दिख रहा है ना आउटपुट। अब कैसे दिख रहा है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स की फॉर्म में दिख रहा है, यानी सीक्वेंस की फॉर्म में। तो ऑर्डर लिस्ट का काम क्या होता है कि हमें वो जो भी डेटा दिखाता है वो कैसे दिखाता है, सीक्वेंस की फॉर्म में। ये तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे लिए सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे सबसे पहले मुझे HTML सीखना होगा, फिर CSS, फिर जावा स्क्रिप्ट। तो ये चीज़ें क्या है, ये ऑर्डर के फॉर्म में है कि हमें इसके बाद यही सीखना ही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या ऑर्डर लिस्ट के टाइप होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ऑर्डर लिस्ट के भी टाइप होते हैं। कौन कौन से ऑर्डर लिस्ट के टाइप होते हैं, नंबर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। देखो 1 2 3 4 अपने से आके आ गया। नहीं आया तो यहाँ पे देखो OL के अंदर क्या लिखोगे तुम लोग, टाइप के अंदर 1 का मतलब क्या होता है, नंबर। अब मान लो यही तुम एक कैपिटल A लिखते हो तो ये कैसे हो जाएगा ऑर्डर में, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। और फिर मान लो तुम स्मॉल A लिखते हो तो वो स्मॉल, अब स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अब मान लो तुम्हें क्या लिखना है कि मैं चाहता हूँ मेरा जो सीक्वेंस हो वो रोमन नंबर में हो, तो फिर क्या करोगे, कैपिटल I लिखोगे। कैपिटल I लिखते ही वो क्या होगा, रोमन नंबर में हो जाएगा। अगर अब तुम चाहते हो कि रोमन नंबर कैपिटल में लिखा है, ये स्मॉल लेटर में हो, तो क्या लिखोगे, सिर्फ स्मॉल I। तो वो क्या करेगा, तुम्हारा स्मॉल
रोमन में सीक्वेंस वाइज शो कराएगा। क्लियर है? अब ये याद रखना कि जब भी तुम लिख रहे हो ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, तो जितने भी तुम्हारे लिस्ट आइटम होंगे वो एल के अंदर ही होंगे। ठीक है, एल के अंदर होंगे, बिना एल के काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं किसकी? अनऑर्डर लिस्ट की। किसकी बात करते हैं? अनऑर्डर लिस्ट की। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं? तो अनऑर्डर लिस्ट को लिखते हैं हम लोग यूएल के अंदर। किसमें लिखते हैं? यूएल के अंदर। अब देखो, अनऑर्डर लिस्ट हम लोग यूज़ कब करते हैं? जब हमारे लिए सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, जब हमारे लिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट ना हो तब हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे तुम अपनी स्किल्स बता रहे हो, तो वहाँ पे ज़रूरी थोड़ी है कि तुम्हें क्या क्या आता है वो एक सीक्वेंस में हो। तुम आगे पीछे कर सकते हो, जैसे पहले CSS आती है, मुझे HTML आती है, जावा स्क्रिप्ट आती है, पाइथन आती है, जावा आती है। तो इसमें तुम्हें क्या क्या आता है वो बता रहे हो। अब इसमें सीक्वेंस तो ज़रूरी है नहीं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कोई फूड का मेन्यू हो गया तो पिज़्ज़ा पहले आ गया या फिर पास्ता पहले आ गया या बर्गर पहले आ गया, इससे कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या है? अनऑर्डर लिस्ट के फॉर्म है। तो हम तुम क्या करोगे? जहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट ना हो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें भी हम लोग चीज़ें क्या लिखेंगे? एल लिस्ट के अंदर ही, लिस्ट के अंदर जैसे HTML हो गया। ठीक, फिर एल हमने लिखा, उसके अंदर CSS लिख दिया। ठीक है, फिर एल लिखा, इसके अंदर जावा लिख दिया। फिर हमने क्या किया? एल लिखा और इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है तुम्हारी अनऑर्डर लिस्ट में, कि तुम्हें क्या क्या आ रहा है, ये स्किल्स है तुम्हारी। ठीक है, अब देखो ये कैसे शो हो रहा है? डिस्क के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में शो हो रहा है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो यूएल होता है वो कैसा होता है? डिस्क के फॉर्म में, डिस्क का टाइप होता है। अब टाइप का मतलब समझ ही गए, जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट में बताया था। ये क्या है? तुम्हारे अनऑर्डर लिस्ट के टाइप है। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला टाइप तुम्हारा क्या है? पहला टाइप तुम्हारा है डिस्क। ठीक है, DICS, डिस्क। ठीक है, पहला टाइप समझ में आ गया, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और फिर एक टाइप और होता है, कौन सा? सर्कल। सर्कल क्या करता है? बीच में हॉलो रहता है, यानी बीच में खाली रहेगा। ठीक है, डिस्क में क्या था? पूरा भरा हुआ था, इसमें पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा। एक ये हो गया। और फिर एक कौन सा होता है? स्क्वायर। स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में हो गया ना। तो ये सारी क्या है? अनऑर्डर लिस्ट के टाइप है। क्लियर है? ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट क्लियर हो गया। अब देखो, अगर मान लो तुम्हें नेस्टेड लिस्ट बनाना है, नेस्टेड लिस्ट, तो क्या होगा? इसको कमेंट आउट कर रहे हैं तब तो, इसको कमेंट किया। अब चलो, अब किसकी बात करते हैं? नेस्टेड लिस्ट की। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? तो देखो, नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट। ठीक है, क्या मतलब होता है? एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट। जैसे देखो, जब ये यूज़ कब करेंगे? तो जब मान लो तुम्हें एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट बनाना है। जैसे मान लो तुम फ्रंट एंड सीखना चाहते हो, तो तुमने फ्रंट एंड डाला, उसके अंदर फिर तुम्हें क्या क्या सीखना होगा? HTML सीखना होगा, CSS सीखना होगा, जावा स्क्रिप्ट सीखना होगा। ठीक है, अब तुम बैकएंड डालते हो क्योंकि तुम्हें बैकएंड सीखना है, यानी जो तुम्हारा वेबसाइट है वो बैकग्राउंड में कैसे काम करे उसके लिए। तब तुम कहेंगे, मान लो तुम सीख रहे हो जावा, सीख रहे हो पाइथन, सीख रहे हो Node.js सीख रहे हो, Express.js सीख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है? बैकएंड के लिए। तो तुम एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट यूज़ कर रहे हो। जैसे हम लोग अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं, यूएल हमने लिखा। ठीक है, यूएल लिख दिया, इसके अंदर हमने क्या लिखा? एल आई लिखा। एल के अंदर हमने क्या लिखा? फ्रंट एंड लिखा। फ्रंट एंड लिख दिया। अब देखो, इसके अंदर हम फिर क्या यूज़ करते हैं? एक दूसरा यूएल यूज़ करते हैं। यूएल यूज़ किया। अब इसके अंदर मान लो हम लोग क्या करते हैं? एल लिया, इसके अंदर लिखा HTML। हो गया, HTML लिखा। फिर एक एल लिया, इसके अंदर CSS। फिर एक एल लिया, इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, लिया ना, जावा स्क्रिप्ट आ गया। तो ये क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? एक नेस्टेड लिस्ट के अंदर दूसरा है। देखो यहाँ पे हमने पहला यूएल है, उसके अंदर हमने क्या किया? दूसरा यूएल लिखा। ठीक है, लिख दिया दूसरा यूएल।
लिखा ना दूसरा यूएल। अब देखो ये क्या है, तुम्हारा नेस्टेड लिस्ट है, ऐसे ही तुम बैकएंड भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये देखो क्या कर रहा है, पहले बाहर डिस्क यूज़ कर रहा है, अंडर सर्कल यूज़ कर रहा है ना। अब बात करते हैं, देखो नेविगेशन बार और कैटेगरी में नेस्टेड लिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये बात याद रखना। अब नेस्टेड लिस्ट भी क्लियर हो गया। अब क्या बात करते हैं, लास्ट क्या बचा हमारा, लास्ट हमारा बचा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्या बचा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट बचा। तो देखो डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, ये बहुत सारे बिगनर्स जो होते हैं वो स्किप कर देते हैं, यानी इसको नहीं पढ़े थे, लेकिन इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेता है या फिर कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो या कहीं एग्जाम में ये चीज़ें पूछ लेती हैं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में जानते हो तो बताओ। तो देखो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में 3 टैग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक डीएल होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। फिर और क्या होता है, डीएल हो गया, और क्या होगा, डीटी, डीटी इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन टर्म बोलते हैं। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन पता है ना, तो इसमें टर्म्स होता है, डिस्क्रिप्शन टर्म्स। और एक और होता है डीडी। ठीक है, ये क्या है, ये होता है तुम्हारा डिस्क्रिप्शन डेटा। अब कैसे यूज़ करते हैं, लिख दें कौन कौन से होते हैं, रुको लिख देते हैं। इसमें यूज़ होता है डीएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट, फिर डीटी डिस्क्रिप्शन टर्म, और डीडी डिस्क्रिप्शन डेटा। ठीक है, ये यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें डिस्क्रिप्शन लिस्ट में यूज़ होती हैं। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डीएल लिखे, डीएल हो गया। अब इसके अंदर डीटी डिस्क्रिप्शन टर्म, डिस्क्रिप्शन टर्म के अंदर हम लोग क्या लिखे, एचटीएमएल, एचटीएमएल लिख दिए, डीटी हो गया। अब डीटी के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन डेटा, डीडी, डीडी के अंदर क्या लिखेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब ये देखो ये कैसे शो हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा HTML आया टर्म्स, और उसका डेटा क्या है, यानी कंडीशन क्या है उसका। ठीक है, तो ये यानी ये हमने क्या लिखा, HTML लिखा है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, उसका फुल फॉर्म लिख दिया। अब मान लो ऐसे ही तुम्हें और लिखना हो, यहाँ पे क्या लिखना हो, एक और लिख दो, डी टी के अंदर सी एस एस लिखे। अब यहाँ पे डी डी के अंदर क्या लिख दो, कास्केडिंग, कास्केडिंग STYLE स्टाइल SHEETS सीट्स। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल सीट्स। तो ये हो गया, तो ये क्या है तुम्हारा, DT है डिस्क्रिप्शन टर्म, और ये क्या है तुम्हारा डिस्क्रिप्शन डेटा। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, तो सारा समझ में आ गया। देखो अब मान लो सारा मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर लिस्ट का कमेंट से हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पैराग्राफ में, नहीं तो इससे भी वो कर देता हूँ ना, हटा देता हूँ। तो ये ऑर्डर लिस्ट का हो गया, ऑन ऑर्डर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन का, सारे को कमेंट से हटा दूँ, सारा सिलेक्ट हो गया क्या, नहीं ये नहीं सिलेक्ट हुआ ना, इसको कमेंट से हटाया, ऑन ऑर्डर लिस्ट का आ गया। ये देखो, ये ऑर्डर लिस्ट, ये ऑन ऑर्डर लिस्ट, फिर अब नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, ये नेस्टेड लिस्ट का है। और फिर लास्ट हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक, इसको ऐसे लिखूँगा तो ये दिखेगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, DL DT और DD। ठीक है, अब देखो
ये हमारा ऑर्डर लिस्ट हो गया पूरा। एक बार कोड दिखा देता हूँ फिर प्रीव्यू कराता हूँ। ये देखो, ये हमारा पूरा ऑर्डर लिस्ट, और फिर ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट, फिर हमने क्या पढ़ा, नेस्टेड लिस्ट, और फिर हमने क्या पढ़ा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका आउटपुट चेक कर लो एक बार। देखो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट का आ गया, ये फिर अनऑर्डर लिस्ट का आ गया, फिर नेस्टेड आ गया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ गया ना। क्लियर है सारा। अब देखो करना क्या है तुम्हें, तुम्हें क्या करना है, एक असाइनमेंट है, तीनों लिस्ट, चारों ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इन चारों को क्या करना है, इन चारों को तुम्हें खुद से एक वेब पेज बनाना है और उन पे बनाना है, इन चारों को यूज़ करना है। ठीक है, अब थोड़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि अगर तुम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पे क्या क्या पूछ सकते हैं, इस टॉपिक से ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर तुमसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, कौन सा होता है, ओएल टैग। ठीक है, अब फिर सेम वही अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या यूज़ होगा, यूएल टैग। अगर तुम्हें लिस्ट आइटम के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, लिस्ट आइटम के लिए बताया एल आई मतलब क्या होता है, लिस्ट आइटम। और फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, तो इसमें देखो सिर्फ डीएल नहीं बोलना है, डीएल, डीटी और डीडी, यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन टर्म और डिस्क्रिप्शन डेटा, तीनों बोलना है, डीएल, डीटी और डीडी, तीनों। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देना।